नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम बार वोट 2023 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और लगातार बार एसोसिएशन के चुनाव में हम लोगों की पैनी नज़र बनी हुई है और पल पल की अपडेट्स आप लोगों को हम बता रहे हैं। फिलहाल मैं कोर्ट परिसर में मौजूद हूं, जहां से आपको आज बता दूं कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज हम लोग करने वाले हैं, जहां जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमेशा इन लोगों की रहती है लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाता है। आज उदयपुर न्यूज़ के इस कार्यक्रम के जरिए आपको हर उस समस्या से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो हमेशा बनी रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर्ट की कैंटीन में, जिसको लेकर हमेशा से एक बात कही जाती है कि अधिवक्ताओं के साथ साथ में जो यहाँ पर लिटिगेंट्स आते हैं, जो यहाँ पर पक्षकार आते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, आम लोग अपनी शिकायतों को लेकर, वो भी इसी कैंटीन में बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता एक बहुत बड़ा तबका है और हमेशा से हमारे देश का मुख्य स्तंभ रहा है, उनके लिए एक अलग सुविधा इन लोगों की मांग है कि होनी चाहिए, जहाँ सिर्फ अधिवक्ता बैठकर अपना जलपान ग्रहण कर सके, एक प्रॉपर कैंटीन हो जहां पर वो ढंग से खाना खा सके। आप कैंटीन की स्थिति इस वक्त देख रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं कि सारे ही लोग एक साथ बैठते हैं और हाइजीनिक कैंटीन की इन लोगों की हमेशा से मांग रही है, लेकिन कभी भी वो कैंटीन की मांग आज तक पूरी नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं वो भी यहाँ पर हैं, साथ ही जो अधिवक्ता है वो भी यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। कैंटीन के पीछे की तरफ आपको ले जाऊँगी तो इन सीढ़ियों से एक रास्ता नीचे की तरफ बना हुआ है, जहां आपको दिखा दें कि हाइजीन नाम की कोई भी चीज़ यहां नज़र नहीं आ रही। अधिवक्ता एक अहम हिस्सा है हमारे समाज का, जिनके बिना शायद किसी काम का हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमारा मुख्य स्तंभ है, जिस तरह से वो लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं, ज़रा सोचिए जब उनकी ही आवाज़ को उनके ही लोग नहीं सुनेंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। एक छोटी सी डिमांड इन लोगों की हमेशा से रही है, जहाँ कैंटीन एक अच्छी, एक साफ़ सुथरी कैंटीन की मांग इन लोगों की रहती है, जहां ये बैठकर कुछ मिनट के लिए अपना जलपान पूरी प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरी जगह पर बैठ के खाना वाना खा सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से, गौरव बताइए इन्हें, किस तरह से ये गंदगी का पूरा अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। डिस्पोजेबल कप यहाँ पर हैं। ये तो अभी फिर भी मौसम ठीक है, ज़रा सोचिए जब बारिश का मौसम होता होगा तो इस कैंटीन की स्थिति जो है वो किस तरह से रहती होगी। ये पीछे का हिस्सा है कैंटीन का, जहाँ टेबल्स लगी हुई है, जहाँ अधिवक्ता आते हैं, कुछ पल यहाँ पर बिताते हैं। एक अधिवक्ता अभी इस वक्त मौजूद है टेबल पे, उनसे बात करेंगे। किस तरह की समस्याएं हैं सर कैंटीन को लेकर? अच्छी कैंटीन होनी चाहिए सर। अभी वाली कैंटीन से बिल्कुल नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। अच्छा, आप खाना वाना खाने के लिए यहाँ पर बैठ नहीं सकते? हमें तो नहीं लग रहा। नहीं बैठ सकते जी बिल्कुल। आप देखिए पीछे की तरफ, यहाँ टेबल के नीचे से ही एक नाली जा रही है, जहाँ पर शायद ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, और वहाँ आप देख सकते हैं कि गुटके के निशान यहाँ पर हैं। ज़रा सोचिए कि ऐसी दीवार के पास जाने से भी हम लोग कतराते हैं, तो उस दीवार के पास बैठकर इन लोगों का खाना खा पाना कितना मुश्किल होता होगा। खाना तो दूर, अगर ये बैठकर यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पीछे का एरिया है कैंटीन का, जहाँ हम आपको बता दें थोड़ा सड़ांध मारता हुआ एरिया है, और यहाँ से जब अंदर जाना होता है तो वाकई काफ़ी समस्याएं इन लोगों को रहती होगी। मुश्किल भरा ये एक समय है जो इतने समय से ये लोग झेल रहे हैं इस चीज़ को। सोचिए 10 से 5 बजे का इन लोगों का समय रहता है, और 10 से 5 के इस समय में भोजन की आवश्यकता भी होती है, लंच भी करना होता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए नाश्ता भी इन लोगों को लेना होता है, चाय पीनी होती है, और कई बार जैसे कोई मिलने मिलाने वाला अगर आ गया तो उनके साथ बैठकर जब चाय पीनी होती होगी तो वो किस तरह से यहाँ पर जाते होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि कैंटीन के जस्ट पास में, बिल्कुल पास में एक टॉयलेट भी बना हुआ है, और टॉयलेट की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। अंदर से हम लोगों ने आपको बताया कि टॉयलेट की स्थिति किस तरह की है। कैंटीन के बिल्कुल पास में टॉयलेट होना और टॉयलेट की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। ना तो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई सुध ली जा रही है। वकीलों का ये भी कहना है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है, लेकिन नाम मात्र की सफाई की जाती है। आगे की तरफ चलेंगे और आज कोर्ट परिसर की उन समस्याओं से रूबरू होंगे जो अब तक सिर्फ समस्या बनकर ही रही है।
कैंटीन की स्थिति से हमने आपको रूबरू करवा दिया, पास में ही बने शौचालय से हमने आपको रूबरू करवा दिया। क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का, ये जानते हैं उनसे। सर, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या है तो आप 2 दिन 3 दिन से आप भी देख रहे हैं, सारी समस्या आपके सामने आ चुकी है। अब जैसे कि आपने भी कैंटीन की हालत देखी होगी, एक अधिकतर वर्ग और एक प्रबुद्ध प्रोफेशन वाला वर्क है और इसमें कई क्लाइंट्स आते हैं। हमारे कई बार ये होता है कंडीशन, सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में कोर्ट भी होता है, कभी 10 से 5 वाला कोर्ट भी है। सुबह जल्दी आने के चक्कर में यहाँ कोई आता है, प्रॉपर तरीके से ढंग का नाश्ता मिलना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, एक क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने टॉयलेट की स्थिति देखी है, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। इसके बारे में काफ़ी बार हमने हमारी कार्यकारिणी को, नगर निगम हर जगह सूचित किया, लेकिन उसका अभी तक इसको कोई नहीं हुआ। जब 2018 में जनरल सेक्रेटरी था, उस समय मतलब ये रोड जो आप देख रहे हैं उसकी हालत बहुत ख़राब थी यहाँ। तो हमने नगर निगम से करके इसको कराया। इसके लिए भी हमने कहा कि इसको डिमोलाइज करके और यहाँ पे या तो प्रॉपर बने, नहीं तो ये जगह एक कैंटीन के लिए दे दी जाए और इसको बिल्कुल सुसज्जित किया जाए। जैसे एक आने उदयपुर एक अच्छी पर्यटक स्थल है, यहाँ पे अलग तरह के आते हैं कई क्लाइंट्स यहाँ पे। अच्छा, अभी कई लिटिगेंट्स इतने हैं, उनके मुकदमे भी यहाँ होते हैं, तो उस समय वो आते हैं, वो हमारी छवि यहाँ से लेके जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। अब आप देखिए बाहर या सामने दीवार की हालत आप देखिए, पूरा बिल्कुल जो दीवार जर्जर अवस्था में हो गई है। ठीक है, इधर कैंटीन आप ये देखिए, पीछे इतनी गंदगी है। हम तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे, जो भी हमारा नेतृत्व करे वो कम से कम इन भौतिक चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए उस पर विचार करें और जल्द से जल्द उस पर किया जाए। पार्किंग की व्यवस्था भी आप देख चुके हैं, हमारे एडवोकेट्स को बैठने की चैम्बर नहीं है। हम लंच भी हमारा लेके आए तो इस हालत में हमें लंच करना पड़ता है इस तरह कैंटीन्स में। तो एक प्रॉपर बैठने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आप तो किसी पद के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कैंटीन की समस्या हम अंदर तक देख कर आए हैं। गुटके वाली दुकान पर जहाँ थूका हुआ हो, उस दीवार के पास जाना तक मुश्किल है और वहाँ बैठकर एडवोकेट्स जो हैं वो चाय पी रहे हैं। तो सबसे प्रमुख मांग में ये होना चाहिए कि जहाँ आप लोगों से भी मिलने मिलाने वाले आते होंगे, तो एटलीस्ट आप लोग बैठकर वहाँ पर चाय पानी तो पी सकें। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ताओं की ये मांग रही है कि अधिवक्ताओं के लिए एक अलग कैंटीन खोली जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछली कार्यकारिणी द्वारा इसके लिए प्रयास किए गए हैं। जो हमारा गेम जोन जो लाइब्रेरी के जो ऊपर है, वहाँ कैंटीन खोलने की मांग की जा रही है और काफ़ी हद तक उन्होंने काम पूरा किया। और निश्चित रूप से अगर मैं इस पद पर अधिवक्ताओं के सहयोग से आता हूँ तो मेरी ये कोशिश है कि अधिवक्ताओं के लिए एक कैंटीन की पूर्ण रूप से इस कैंटीन के मांग वाले पे मैं जोड़ दूँ और यही मेरा प्रयास रहेगा एक अधिवक्ताओं के लिए। सर, एक बहुत बड़ा तबका और एक बहुत मुख्य तबका हमारे समाज का अधिवक्ता रहता है, जिसने चाहे देश का कोई भी मुद्दा हो हमेशा से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और कई लोगों को न्याय दिलाया है, लेकिन आज उनकी ही सुनने वाला कोई नहीं। ये तो वर्तमान परिस्थितियों में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, वहाँ किसी की कोई नहीं सुनता। जेब में पैसा हो तो उनकी सब सुनता है, बाकी किसी आम इंसान की इस देश के अंदर, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, किसी के अंदर आम आदमी की कोई बात नहीं सुनता है। क्योंकि सारे ऑफिसेस आज न्यायालय के क्षेत्र में देखें तो उदयपुर के अंदर आबकारी विभाग हैं, जहां पूरे प्रदेश के अंदर जहां आबकारी के प्रकरण दर्ज होते हैं, पूरे प्रदेश के 4 पाया वाहन रिलीज़ करने का जो काम है वो आबकारी आयुक्त करता है, लेकिन वहाँ एक भी अधिवक्ता की पैरवी नहीं है। क्योंकि अधिवक्ता जब जाता है तो जुर्माना हायर करता है और उनके दलाल जाते हैं तो वही जुर्माना आधा नहीं 4 गुना कम हो जाता है। तो ये व्यवस्था है। यहाँ की प्रशासनिक कोर्टों की आप बात करें तो कोई स्थायी प्रशासनिक कोर्ट नहीं है। कभी एसडीओ मीटिंग में है, कभी वीसी में है, अधिवक्ता तारीख ऊपर तारीख लेकर के आ जाता है, मुँह वकील गाँवों से आता है। मेवाड़ की जो पृष्ठभूमि रही है वो आदिवासी पृष्ठभूमि है और आदिवासियों के उत्थान की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं इन आदिवासियों का शोषण हो रहा है और आदिवासियों के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो और चाहे प्रशासनिक अमला हो, वो सिर्फ आदिवासियों का शोषण करने में लगा हुआ है, मेवाड़ की आम जनता का शोषण करने में लगा हुआ है। न्याय मात्र की कोई चीज़ यहाँ है नहीं मेवाड़ के अंदर। कोर्ट परिसर के अंदर इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ रिजर्व्ड पार्किंग एरिया वो कहलाता है और जहाँ 2 व्हीलर्स के लिए आप देख सकते हैं कि पार्किंग यहाँ पर की जाती है। एक और बात यहाँ पर है कि यहाँ पहले टाइपिस्ट भी बैठते थे, ऐसा सुनने में आया है, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया।
एक काले पत्थर पर हमारी नज़र पड़ी है। शिलान्यास यहाँ पर किया जा चुका था और उस पर लिखा है कि अधिवक्ता अल्पाहार गृह का शिलान्यास न्यायमूर्ति श्री HR पवार, माननीय डॉक्टर CP जोशी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया ने किया था। और उसके बाद ये पत्थर जो है वो सिर्फ यहाँ लगा दिया गया। इसके बाद आगे कुछ भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाया। जब कोशिश की गई, जब शुरुआत की गई सन 2010 में, उसके बाद कैंटीन की समस्या पर कोई भी विचार आगे नहीं किया गया। सिर्फ पत्थर जड़कर इतिश्री कर ली गई। इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल यहाँ पर पार्किंग एरिया है और आपको बता दें कि यदि इस जगह पर अल्पाहार गृह बन जाता है, कैंटीन अधिवक्ताओं के लिए बन जाती है, तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पर झट से हल होती हुई नज़र आ रही है। और बहुत ये कहें कि खुशी का माहौल इन लोगों में हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा एरिया भी है। हमने देखा है इस एरिया को पूरी तरह से थोड़ा सा कोर्ट के अंदर की तरफ आना होगा और पार्किंग एरिया को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे कैंटीन को बनाया जा सकता है। आगे की तरफ चलेंगे और समस्याओं के बारे में जानेंगे। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर गंदगी जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ आपको मैं बताना चाहूँगी कि देख सकते हैं आपकी किस तरह की गंदगी यहाँ पर है। साफ़ सफाई को लेकर परिसर अभी तक बाट जो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़रा सोचिए कि जो लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं, जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, आज उनके ही अधिकारों के लिए, उनके ही हित के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। और लड़ भी रहे हैं तो उनकी जो मांग है वो हमेशा अधूरी रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल अधिवक्ता वर्ग के लिए है। छिपा उदयपुर। यहाँ बार एसोसिएशन में वैसे तो बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, अभी नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ बहुत अच्छी सफाई है और कुछ है, लेकिन जो ओल्ड बिल्डिंग है उस ओल्ड बिल्डिंग में थोड़ी सी सफाई की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ परमानेंट आदमी और सफाई करने वाला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पार्किंग में भी जो एक बार बस गिट्टी डल गई उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि कुछ यहाँ पर बाथरूम बने हैं, लेकिन कुछ बाथरूम तो बड़े गंदे हैं, उनकी सफाई नियमित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो अध्यक्ष जी इस और थोड़ा सा ध्यान दें। सर, पीछे की तरफ हमने देखा कि एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर 2010 में कैंटीन अधिवक्ता अल्पाहार गृह को यहाँ पर किया जाना था, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हो पाया। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि वो एकदम कोने में है और कोने में होने की वजह से क्या है कि इस और किसी का ध्यान गया नहीं और किसी ने भी इसकी मतलब परवाह नहीं की। और बहुत से को तो पता भी नहीं है कि यहाँ कैंटीन के लिए, एडवोकेट्स की कैंटीन के लिए कोई जगह दे रखी है। मैं तो ये चाहूँगा कि एडवोकेट्स के लिए अलग से कैंटीन हो तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि सुविधा अच्छी रहेगी। तो ये जगह सर सही है या नहीं? कौन सी? जो जहाँ पत्थर लगाया गया नहीं, अगर यहाँ पर सफाई अच्छी रहे तो कैंटीन चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब तक सफाई नहीं है और ये मिट्टी और धूल जो जमी हुई है, ये जब तक साफ़ नहीं हो कोई कैंटीन का कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो कार्यकारिणी जिस तरह से सेलेक्ट होकर आती है, उनसे आप कहना चाहेंगे सर कि हाँ, अब इस और ध्यान दिया जाए? उनसे मैं ये कह रहा हूँ इस और ध्यान दिया जाए, भाईचारे की ओर ध्यान दिया जाए, और जो आपस में थोड़ी सी जो मनमुटाव किसी भी कारण हुआ हो या नहीं हुआ हो उस और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इनको ये कहना चाहूँगा कि इस अगर कैंटीन है तो कैंटीन को थोड़ा कैंटीन के हिसाब से, एडवोकेट्स की कैंटीन की स्तर के हिसाब से उसको डेवलप करें। सीनियर एडवोकेट रोशनलाल जी जैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बार को लेकर ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओपिनियन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर एक चीज़ को बहुत करीब से जिया है, बहुत करीब से जाना है। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। लगभग 44 साल हो गए हाईकोर्ट बेंच के लिए हमें लड़ते लड़ते। मेवाड़ का जब रियासत काल के समय विलय हुआ तो हाईकोर्ट बेंच चली गई। सर, क्यों संघर्ष अब तक जारी है? देखिए, हाईकोर्ट यहाँ से गई, वो एक समझौते के तहत गई। ये तय हुआ था कि जब राजस्थान के जिसको राजपूताना बोलते थे, 25, 26, 27 यहाँ अलग अलग शासक थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये अपना क्या कहते हैं हाड़ौती, भरतपुर वगैरह वगैरह। तो इन रियासतों को इकट्ठा करके जब राजस्थान बनाया
तब ये तय हुआ कि जोधपुर में हाई कोर्ट रहेगी, जयपुर के अंदर राजधानी रहेगी और कुछ जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ अलग अलग ऑफिसेस रहेंगे। उसके तहत राजस्थान उदयपुर की हाई कोर्ट बेंच जोधपुर गई और उदयपुर में 4 स्टेट लेवल के ऑफिस रहे। माइनिंग यहाँ रखा, देवस्थान यहाँ रखा, इस तरह से 4 ऑफिस अपने यहाँ रखे, आबकारी यहाँ रखा। तो उस समझौते के तहत वो चली गई। तब राजस्थान की आबादी बहुत कम थी, लिटिगेशन बहुत कम था। उसके बाद जब पढ़ाई आई, लोगों में जागरूकता आई, तो अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता आई, तो लिटिगेशन बढ़ा। लेकिन लिटिगेशन बढ़ा, ये हमारी कोर्ट है। तो पूछा जाए वास्तव में कि 1982 7 नवंबर को उदयपुर में एक कॉन्फ्रेंस की हमने और ये कहा कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए, क्योंकि गरीब तबका जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी कमाता है, तो वो यहाँ से हाई कोर्ट जोधपुर जाकर के न तो टिकट दे सकता है, न वहाँ के वकीलों की इतनी भारी फीस दे सकता है। हमने वो मांग उठाई। उस समय ये लगा कि हमारी मांग वाजिब है, क्योंकि उस समय बिहार एक स्टेट था और बिहार का जो आज का झारखंड एरिया है वो आदिवासी बाहुल्य था। तो सरकार ने उन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए रांची में झारखंड की एक बेंच बनाई, जो बाद में कालांतर में झारखंड स्टेट बनने पर अपने आप में हाईकोर्ट बेंच बनी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है, या हमारे यहाँ के नेताओं का इच्छा शक्ति नहीं है, या उनकी प्रभावी पैरवी ऊपर नहीं है। बाकी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की इतनी महत्व आवश्यकता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे दर्द को नहीं रख सकता हूँ। जब कोटड़ा एक आदिवासी आता है, वकीलों के यहाँ करता है, जेल में जाता है, लेकिन अगर हम जोधपुर जाते हैं, वहाँ के वकील साहब कहते हैं साहब 11,000 रुपये चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जिसकी साल भर की आमदनी 50,000 25,000 नहीं है, वो पैरवी नहीं कर सकता है। उसका नतीजा ये है कि उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में टोटल 750 कैदियों की कैपेसिटी है टोटल, और आज की तारीख में उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में 1500 से भी ज़्यादा, 1,500 से भी ज़्यादा कैदी हैं। मतलब यहाँ देखिए कि एक के बजाय 2 रखे हुए हैं। तो वहाँ पर भी जो जिस तरह से कहते हैं ना, वो अपने कहावत है कि साला बकरे की जैसे बसों में भरते हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी भरते हैं, तो क्या कहते हैं अपन। तो वही हालत हमारे केंद्रीय कारागृह की है। ये हाई कोर्ट की आवश्यकता सच है। यहाँ कुछ मैं मानता हूँ कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की हठधर्मिता है। उनको वो खुद इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मैं जब जोधपुर से जयपुर बेंच गई तो मैं उसके विरोध में था। ये आपको मालूम है कि नहीं कि जोधपुर के अधिवक्ता हर महीने के आखिरी वर्किंग डे को हड़ताल इस बात की करते हैं कि जयपुर की बेंच भी वापस जोधपुर आए। तो उस आंदोलन का नेतृत्व गहलोत साहब ने भी किया था। तो वो अपनी उस लकीर के फकीर बन करके और अपनी उस हठधर्मिता को लेकर के बैठे हुए हैं। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। दूसरी ये कहूँगा कि उस आंदोलन के बाद में 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी का भी राज आया। तो ये मानता हूँ कि हमारे जो यहाँ का नेतृत्व है या इस पूरे संभाग का नेतृत्व है, उसमें किसी एक अकेले आदमी को मैं दोषी नहीं ठहराऊँगा, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने भी संयुक्त रूप से पूरा प्रयास नहीं किया और न ऊपर दबाव बनाया। आज अगर मेरे यहाँ के उदयपुर संभाग के 5 MP, राज्यसभा के सदस्य और यहाँ के 35 MLA वर्तमान सरकार पर दबाव डाले या केंद्र सरकार के पास जाके कहें साहब आपने लॉ कमीशन बना रखा है, वहाँ की हालत देखिए, जेलों की हालत देखिए, मुकदमों का अंबार देखिए कि यहाँ पर जरूरत है, लेकिन हम प्रभावी के पैरवी न तो हम अधिवक्ता कर पा रहे हैं, न हमारे यहाँ का नेतृत्व करवा पा रहा है। बाकी उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच हो तो मैं ये मानता हूँ कि इस आदिवासी बेल्ट को अत्यधिक लाभ होगा। और वास्तव में जो नेता कहते हैं कि मैं गरीब को गणेश मान करके सेवा करता हूँ, तो गणेश की पूजा तो तभी होगी, गरीब में गणेश तभी दिखा जाएगा जब उदयपुर हाईकोर्ट की बेंच आएगी। और हम लोग जो लोग बिना बात के जेलों में सजा उसकी 2 साल की है और 4 साल में जेल में पड़ा है। सर धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कोर्ट परिसर अब छोटा पड़ने लगा है। पहले जहां पर 10 अदालतें हुआ करती थी, वहीं अब अदालतों की संख्या बढ़कर ज़्यादा हो गई है, तो परिसर छोटा होने लगा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर, कि कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है या? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और वास्तव में ये परिसर छोटा था। मैं 45 साल पहले यहाँ आया, हम 200 वकील थे, 10 अदालतें थी। आज हम 3000 वकील हैं, 45 अदालतें हैं। पहले 10 आदमियों में एक के पास 2 व्हीलर था, 50 में एक कार थी। आज करीब करीब हर व्यक्ति के पास 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है ही। तो हमारे पार्किंग की समस्या है, लेकिन समस्या के साथ निदान ये है कि जगह नहीं है।
निश्चित रूप से हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ वलीचा के पास में 35 एकड़ ज़मीन वो देने को तैयार हैं, राजस्थान सरकार देने को तैयार है कि वहाँ जाइए, नया परिसर बनाइए, वकीलों के चैम्बर भी बनेंगे, पास में ज़मीन है, वकीलों को प्लॉट भी मिलेंगे ताकि आप वहाँ पास में आराम से अपना चैम्बर बनाएं, ऑफिस बनाएं, रहने के मकान बनाएं। और यहाँ के जो लोड इस जगह पर प्रेमिसेस में लगा हुआ है, यदि वास्तव में इसका समाधान चाहते हैं सब मिल करके, एडवोकेट भी होगा, प्रशासन भी होगा, हाईकोर्ट प्रशासन भी होगा, स्थानीय नेता भी होंगे, इन सब का यदि सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हमको नए परिसर की आवश्यकता है। और हमें इस बात को मानना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए जगह बहुत छोटी रहेगी, तो हमें दूसरी जगह तलाशनी चाहिए। जो गुलाब जी ने बताई है, कटारिया साहब ने, उस जगह को हमें स्वीकार करके और हमें आज से ही तैयारी करनी चाहिए कि हमें उस जगह जाना चाहिए। मतलब दूरदृष्टि रखने की अब ज़रूरत है। दूरदृष्टि नहीं रखेंगे तो मान के चलिए कि हम वापस पीछे जाएंगे। आगे जाने के लिए तो दृष्टि आगे ही चाहिए, जी, थैंक यू। विजन चाहिए और दूरदृष्टि चाहिए, और दूरदृष्टि हमको रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। मुकदमे बढ़ेंगे, अदालतें बढ़ेगी, वकील बढ़ेंगे, क्लाइंट बढ़ेंगे, हम वो सब सोच करके हमको देखना चाहिए। और वैसे भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लानिंग करता है वो 50 साल दूर की सोच के करता है। आप देखिए उस अपने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को सन 60 के अंदर मोहनलाल जी सुखाड़ा ने वो जगह देखी थी। आज भी 60 साल बाद भी वो जगह छोटी नहीं है, और मैं सोचता हूँ आने वाले 50 साल में छोटी नहीं पड़ेगी। दूरदृष्टि देखिए, जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है आज उसको भी 70 साल हो गए, छोटा नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कि दूरदृष्टि रखनी चाहिए, और दूरदृष्टि के आधार पर ही हमारे को जगह, स्थान और बिल्डिंग का उस हिसाब से एक्सपेंशन होना चाहिए। लगभग कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? लगभग मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। इसी शेड के नीचे आप बैठते हैं? नहीं, 1 साल हुआ है अभी शेड लगे हुए, उससे पहले खुले आसमान के नीचे एक साल में सारे मौसम तो देखे ही होंगे आपने। जी, बारिश जी, के दिनों में किस तरह का अनुभव रहता है? बारिश के दिनों में सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, मतलब पूरे साल भर में परेशानी का सामना देखना पड़ता है। जैसे गर्मी होती है तो आंधी तूफान, बारिश के दिनों में पानी का पूरी मतलब फाइलें रखने की जगह तक नहीं है यहाँ पे, दोनों चारों तरफ ओपन स्पेस रहता है, तो समस्याओं का सामना रोजाना हर दिन देखना पड़ता है। और टीन शेड तो अभी लगे हैं, बाकी 6 साल से तो बिना टीन शेड के ही रहा हूँ मैं। तो बारिश अगर तेज आ जाए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? कहीं आश्रय लेना पड़ता है, या तो पेड़ के नीचे, और वैसे बॉस का चैम्बर है तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन एक स्थायी निवास नहीं है, मतलब भागना पड़ता है। भली बारिश हो, तेज़ धूप भी होंगी, गर्मी के दिनों में तो भागना है, सर्दी में ज़्यादा ठंड लगे तो भागना है। वो समस्या बैठने को लेकर, काम को लेकर है हर अधिवक्ता, तो सिर्फ मुझे नहीं, जो भी परिसर में अधिवक्ता है, जो बाहर खुले परिसर बैठा है, उसको 100% परेशानी है बैठने को लेकर। काम अपनी कर्म भूमि पर भी काम उसको शांति से कर नहीं सकता। जैसे खुला परिसर है तो कोई भी दूसरा आदमी आके बैठा है, पास आके बैठा, तो कोई तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, या कोई भी चीज़ है, तो एक डेकोरम भी नहीं है, एक प्राइवेसी भी नहीं है। क्योंकि आपके पीछे जो ज़मीन है, कहा जा रहा है कि वो पास भी हो गया है, उसका जो प्रपोजल दिया गया था, तो आप लोगों के लिए चैम्बर्स बनने की वहाँ पे कवायद शुरू होने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी जल्दी अब आने वाली कार्यकारिणी से आप उदयपुर न्यूज़ के बार वॉर के ज़रिए कहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर अब एक्शन लिया जाना जरूरी है? हम युवा अधिवक्ता है, और लगभग 7 साल से मैं पीछे जो जगह है उसके लिए 2016 में कोई कौर साहब मैडम आए थे, उन्होंने इन्फेक्शन भी कर लिया था, उन्होंने बोल भी दिया था कि हाँ जगह ठीक है और पास भी हो चुकी है। बस ये कार्यकारिणी और सरकार और पीडब्ल्यूडी का कोई आपसी मामला है, इस चक्कर में एक चैम्बर नहीं बने। और हम आशा करते हैं कि 2023 जो कार्यकारिणी आ रही है इस हेतु कदम उठाए, ताकि कम से कम यहाँ पे 50 या 100 चैम्बर बनेंगे तो 500 एडवोकेट के लिए छत मिल जाए बैठने की। और कैसा अध्यक्ष चाहते हैं इस बार आप? हम ऐसा चाहते हैं कि जो राजनीति से प्रेरित नहीं हो, जो सिर्फ अधिवक्ता हित के लिए सोचे। सोचते हैं कि राजनीति होती है बाहर में भी, कभी कभी सुनने में आता है, लेकिन यहाँ पे अधिवक्ता हित की बात हो वही हमें अध्यक्ष चाहिए, राजनीति बिल्कुल भी नहीं करे हमारे साथ। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहन में कोई है ऐसा कि ये हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी हम ऐसा ही लीडर चुनेंगे इस बार। और हर बार अच्छे लीडर आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमारे में भी है। और सरकार है, सबसे बड़ी चीज़ सरकार का हर रोल रहता है कि सरकार हर चीज़ में हमारे को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जैसे चैम्बर निर्माण हो, शौचालय की हो, स्थायी फंड जो हमारे युवा अधिवक्ता होते हैं, जो आज से आते ही उनको कम से कम आमदनी का वो जरिया होता है, वो स्थायी फंड तक सरकार नहीं देती है। अन्य राज्यों में भी स्थायी फंड चालू है, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार में नहीं है। सर, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? लगभग कितने सालों से आप कोर्ट में आ रहे हैं? मैं लगभग 15 सालों से कोर्ट में हूँ, और यहाँ पर पिछले 15 सालों से एक तो एडवोकेट्स के चैम्बर्स की समस्या है। चैम्बर्स बिल्कुल नहीं है एडवोकेट्स के लिए, और बिल्कुल वो टेंट लगा के, और देख लीजिए आप ये
टीन शेड में वकालत कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। उसके अलावा समस्या है वॉशरूम्स की। महिलाओं के लिए भी वॉशरूम्स की पूरी सुविधा नहीं है, और जेंट्स के लिए भी जो वॉशरूम्स बने हुए हैं उनमें भी साफ़ सफाई बराबर रहती नहीं है। इसके अलावा पार्किंग की समस्या है। बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, सड़कों पे करनी पड़ती है। उनके जो लिटिगेट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको भी पार्किंग की समस्या होती है। इसके अलावा कैंटीन्स की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल लचर है, और एडवोकेट्स के लिए अलग से एक कैंटीन होनी चाहिए जिसमें वो लंच कर सके, ब्रेकफास्ट कर सके। ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और 15 साल से हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग 15 साल से, और हर बार जो कैंडिडेट्स आते हैं वो इस तरह के वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, और इस संबंध में कोई सही पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर है। 15 साल से आप इस टीन शेड के नीचे बैठ रहे हैं। बारिश के समय में क्या स्थिति रहती होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जो आज भी टीन शेड के नीचे ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बारिश के समय में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। आपके क्लाइंट्स कहाँ बैठेंगे बारिश में, और बारिश आती है, ये टीन शेड इतना मतलब बचा नहीं पाते बारिश से। ना एडवोकेट्स को बचा पाते हैं, ना उनकी फाइल्स को बचा पाते हैं, और ना ही उनके क्लाइंट्स को बचा पाते हैं। इसकी समस्या इसी तरह से सुधार सकते हैं ये लोग कि चैम्बर्स बना दें, और हर चैम्बर्स में 4 अधिवक्ताएँ होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कुछ अधिवक्ता भी अपने आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, और कुछ सरकार से फंड लिया जा सकता है। तो अगर ये बन जाए तो ये समस्याएं बारिश की भी सोल्व हो सकती है। अभी जो कार्यकारिणी आने वाली है, जी, उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ नई कार्यकारिणी को कि सबसे पहले तो वकीलों के बैठने की सही सुचारू व्यवस्था की जाए, उनको चैम्बर्स किसी भी प्रकार से उपलब्ध कराया जाए ताकि वो व्यवस्थित रूप से अपना विधिक व्यवसाय कर सकें। पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि वकील और जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी गाड़ियाँ सही रख सकें। तीसरा, कैंटीन्स की सुविधा की जाए जिसमें अधिवक्ता अपने सही तरीके से, जो उनका डेकोरम है उस तरीके से अपना ब्रेकफास्ट और लंच कर सके। चौथा, जो वॉशरूम्स हैं उनकी सही व्यवस्था हो सके। अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा होगा इस कार्यकारिणी के लिए। पिछले 17 सालों से यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की जो हालात हैं इतने ख़राब हैं कि मेरे जो सामने ये सीढ़ियाँ पड़ी है, ACGM 2 के सामने जो बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, मैं कोर्ट मैनेजर सबको, यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं, सबको कह के थक गई कि भाई ये सीढ़ियों को ठीक करवा दीजिए। यहाँ से कितने बुजुर्ग लोग गिरे हैं, कितने ही लोग, और बारिश में तो आए दिन गिरते रहते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी गिर जाती है तो उसका तो अनर्थ ही हो जाएगा बेचारी का, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और पिछले 5 सालों से कैंटीन के लिए कहते हैं कि कोई यहाँ खाली कचौरियों पे जिंदा रहो आप, ना कोई पराठे है, ना सब्जी है, ना रोटी है, ना कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, और चाय भी हमको हाथ से जाके लेके आनी पड़ती है। तो कम से कम ढंग की व्यवस्था तो करो। ऐसी कोई, हाँ जी, तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। शौचालय देख लो तो शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, और बारिश में इतना पानी आता है कि हमारी सीटें तक भीग जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें बताओ, किसको बोले? जो कार्यकारिणी आ रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे तो हम यही कहना है, सबसे पहले तो ये सीढ़ियाँ ठीक करवाए, शौचालय की व्यवस्था करवाए, कैंटीन की व्यवस्था करवाए, खाने पीने की उचित व्यवस्था हो, ताकि उनको शुद्ध खाने का चीज़ मिले ना उनको। सर, आप तो बार की समस्याओं को करीब से जानते हैं, आप पहले अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। किस तरह की समस्याएं तब भी थी और आज भी है? समस्या उस टाइम पे भी थी, इस टाइम पे भी है, पर अभी जो पिछले विगत 2-3 सालों में जो समस्याएं बढ़ी है सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है वो पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर एक स्वर में कोई पूछे वो पार्किंग की। आप सुबह 10 बजे 11 बजे आओ तो इवन दिन अधिवक्ताओं की गाड़ी रखने की इतनी प्रॉब्लम आती है, तो पक्षकारों को तो मेरे हिसाब से बड़ी स्थिति है। और यहाँ से कोर्ट परिसर से लगा 1 किलोमीटर तक सब तक अधिवक्ताओं की और पक्षकारों की गाड़ी खड़ी रहती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्किंग की समस्या में। सर, हमने सीनियर अधिवक्ताओं से भी बात की, उनका कहना है कि दूरदृष्टि को नहीं रखा गया। पहले किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ 10 अदालतें थी, आज की बात करें तो 44-45 कुछ अदालतें हैं, तो संख्या में इजाफा होता जा रहा है और इसलिए परिसर छोटा होता जा रहा है। तो क्या इस परिसर को कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है, या कुछ अदालतों को कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, पहले अधिवक्ता भी कम थे, केसेस भी कम थे, और वाहन भी कम थे, और जिस गति से वाहन बढ़े हैं, और उदयपुर में तो एशिया के सबसे ज़्यादा वाहन यहीं पे है। तो मेरे हिसाब से वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट्स भी बने हैं और कोर्टों की संख्या में इजाफा हुआ है। जब मैं यहाँ पे आया था 2000 में,
तब यहाँ पे मुश्किल से 10 या 15 कोर्ट हुआ करती है। आज की तारीख में इस कोर्ट परिसर में 35 से 40 कोर्टें लगती है। और 2017 में जब मैं अध्यक्ष था तब यहाँ पे हमारे कोर्ट जो मल्टी स्टोरी कोर्ट बनी है, तो कोर्टों की प्रॉब्लम तो यहाँ खत्म होगी कोर्ट, पर कोर्ट में आने वाले पक्षकारों के लिए पार्किंग और जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसके लिए अभी पिछले 2018-19 में हमारे लिए अधिवक्ताओं के लिए बलीचा में जगह रिजर्व की हुई है जी। कृषि मंडी में, पर उस पर काम आगे नहीं बढ़ा है। पर वो जो है व्यवहारिक दृष्टि से मेरा मानना है कि शहर से बहुत दूर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सेंट्रल जेल जो है हमारी सेंट्रल जेल शिफ्ट हो रही है शायद कानपुर में। तो सेंट्रल जेल जहाँ कहीं भी कोर्ट है, राजसमंद देख लो, आप कहीं भी देख लो चित्तौड़, तो ऑन रोड सिटी में होनी चाहिए। क्योंकि पक्षकार जो है ना हमारे सिटी में आता है, रेलवे स्टेशन पास में है, बस स्टैंड पास में है, तो सेंट्रल जेल वहाँ शिफ्ट हो रही। तो कम से कम सेंट्रल जेल इतनी बड़ी जेल है कि वहाँ पे हमारा कोर्ट परिसर आराम से शिफ्ट हो सकता है। मतलब आप लोग भी बाहर की तरफ नहीं जाना चाहते और यहाँ कोई अगर जगह उपलब्ध हो जाती है तो ज़्यादा सहूलियत हमारा रहेगी। बाहर जाना नहीं जाने का विषय नहीं है, पर आप ये सोचो कि घोगुंदा के अगर कोई पक्षकार आ रहा है तो उसके लिए बलीचा पूरा शहर पार करके जाना, तो मावली से आ रहा है उसके लिए बहुत ही होगा। फिर जैसा भी अगर होगा उसको तो जाना तो पड़ेगा ही है। कोर्ट अगला बननी चाहिए और बड़ा सुविधा युक्त कोर्टें बननी चाहिए। तो मेरी नज़र में ये जो जगह है सेंट्रल जेल की, और हमने कई बार तो सरकार है संबंधित सरकारों को इस संबंध में पत्राचार किया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, सेंट्रल जेल की जो है उसको कोर्ट परिसर को देनी चाहिए और कोर्ट परिसर में शिफ्ट होनी चाहिए। सर लगभग 44 वर्ष हो गए हाईकोर्ट बेंच के लिए हमें लड़ते लड़ते। मेवाड़ से हाईकोर्ट बेंच जिस तरह से गई, हमने बहुत प्रयास किया कि उसको लेकर आएँ। इसके लिए आप हर महीने की 7 तारीख को अपने कार्यों का बहिष्कार भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि 7 तारीख को कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं किए जाएंगे, उन्हें खासी परेशानी हो रही है और अब इस पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सरकार कोई भी हो। हाँ बिल्कुल, प्रतिवर्ष की 7 तारीख को हमारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रहता है। और ये हमारे जब सर्वप्रथम जो अम्बालाल जी, जब पालीवाल जी इसमें इस आंदोलन के दौरान ही इनका निधन हुआ था, तभी से हमने निर्णय लिया था कि हर वर्ष के प्रतिवर्ष 7 वर्ष को करेंगे और ये बखूबी चला आ रहा है। तो बिल्कुल सरकार की, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेवाड़ के प्रति उदासीनता पूर्वक उनका रवैया रहा है, तो बिल्कुल सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और फिफ्थ अनुसूची जो कि मेवाड़ जो है ना मैडम, आदिवासी बेल्ट है, और आदिवासी बेल्ट के आधार पे कई जगह हाईकोर्ट बेंच की 2-2, 3-3 जगह स्थापना हुई है। और हमें फिफ्थ सूची जो है अनुसूची में हम उससे गवर्न होते हैं, और हमारी मांग जो है तो बिल्कुल जायज़ मांग है। आप सोचो कि कुशलगढ़ जो है यहाँ से, कुशलगढ़ आदमी उदयपुर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाता, तो जोधपुर पढ़ने के लिए कैसे जाएगा? संभव ही नहीं है। कनेक्टिविटी जो है उदयपुर और जोधपुर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, न तो रेल है न डायरेक्ट वहाँ पे कोई संसाधन है। तो बिल्कुल हाईकोर्ट बेंच हमारा मुद्दा है और ये बिल्कुल होना ही चाहिए। से कुछ कहना चाहेंगे आप इस बार के चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं और समस्याएं अब हल होनी चाहिए? मैं तो चुनाव पे सीधा बोलूँगा, इस प्रकार का चुनाव मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। जिस प्रकार से बाहर के चुनाव को एक नुरा कुश्ती का जो माध्यम बना दिया है, इस प्रकार का दृश्य देख करके हम अधिवक्ता लोग हैं, हमको एक चुनाव एक कार्यक्रम होना चाहिए। हर वर्ष एक कार्यक्रम होता है, इस प्रकार का कार्यक्रम और फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए। जिसको लगता है मैं जीत सकता हूँ उनको चुनाव में उतरना चाहिए। इस प्रकार से मैं एक मेवाड़ में कहावत कह देता हूँ, सुन के बरो वेर नहीं पले। इसलिए मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी अधिवक्ता साथियों को कि वो एक स्वस्थ परंपरा से जो चुनाव चले आ रहे हैं, उन चुनावों को कराएं, फ्रेंडली मैच खेलें और एक कार्यक्रम के रूप में चुनाव को लेकर के रहे। और अधिवक्ता हित के लिए जो भी अपन वेलफेयर के काम कर सकते हैं, 2017 में मैं सेक्रेटरी था, महेंद्र जी हमारा अध्यक्ष थे, तो उस वर्ष भी हमारे कार्यक्रम हुए थे, चुनाव भी हुए थे। कोई ये नहीं कह सकता कि इस वर्ष कोई एक चूँ भी बोला हो पूरे वर्ष में कि कहीं ऐसी समस्या आई हो। समस्याएं भी आती है, काम करेंगे तो समस्या नेचुरल आएगी, तो उनका फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन हम इस प्रकार से जाकर के हाई कोर्ट जाना, चुनाव रोकना, फिर ये करना वो करना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार के जो दृश्य बनते हैं, वो क्योंकि अधिवक्ता तो आंदोलन और देश को आज़ाद कराने में अधिवक्ताओं का बहुत ही भूमिका रही है। और देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज हैं, महात्मा गांधी ले लो, नेहरू जी ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, कई प्रकार के जो लोग हैं वो बैरिस्टर रहे, अधिवक्ता रहे, उन्होंने समाज को नेतृत्व किया है, समाज को आगे बढ़ाया है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है उस उदयपुर शहर के लिए, इस मेवाड़ के लिए, कि हम अधिवक्ता अपनी जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ करें। ये जज्बा होना चाहिए, न कि इस चुनाव के चक्कर में उलझ के हम इस बार को इस प्रकार से ऊंचा दिखाना और समाज में हमारे लिए जो एक माहौल बनता है, वो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से होने से अच्छा माहौल जा रहा है, अच्छा संदेश जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण तबका है हमारे समाज का, और वाकई हर जो भी बात ले लें उसमें अधिवक्ताओं ने बहुत अच्छे से हमेशा से अपनी बात रखी है। फिर क्यों आप लोगों का अब तक क्लब नहीं बन पाया? आप लोगों को कोई भूमि आवंटन की प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों? अब तो होना चाहिए ना सर इस पे एक्शन, ताकि अधिवक्ताओं की एक कॉलोनी बच सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए हमने 2017 के अंदर
नगर विकास प्रन्यास में चेयरमैन थे हमारे रविंद्र जी श्रीमाली, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला। गुलाब चंद जी कटारिया उस समय भी उसमें थे, तो उन्होंने एक ही आग्रह किया था हमसे कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हाँ। आप लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ। तो हमने एक ही शर्त है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, स्पष्ट बात है। उन्होंने कहा हमने पार्किंग की समस्या को लेकर गए थे कि हमने कहा कि हमारा जो तहसील वाला जो गेट है उस गेट के नीचे उसको खुदाई करके मल्टी स्टोरी पार्किंग हो सकती है। तो उन्होंने इस बात को थोड़ा नकारा। उन्होंने कहा इस मोह किस बात का, हम आपको 100 बीघा ज़मीन दे देते हैं, लेकिन वो निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने सारे 3,500 अधिवक्ता हैं, तो ये समस्या तो रही है। हाँ, आपने कहा क्लब बन सकता है, अधिवक्ताओं का प्लॉट अलॉट हो सकते हैं, ये काम करने वाले कार्यकर्ता कार्यकारिणी में आने वाली जो लोग हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो उनका सोच क्या है, उनका सोच। ऐसा भी है कि समय सीमा थोड़ी कम है, क्योंकि एक्शन में मोड में जब आता है काम और समय खत्म हो जाता है। बिल्कुल, आपके प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है मुश्किल से 9 महीने मिलता है उसमें, तो 9 महीने में काम इतने हो नहीं पाते हैं, तो समय सीमा तो बढ़नी चाहिए। क्योंकि हर कोई इलेक्शन 5 वर्ष का है, तो कम से कम 2 वर्ष का अगर कार्यकाल मिलता है तो व्यक्ति और जो कार्यकारिणी है वो अच्छे से काम कर पाएगी। क्या नाम है आपका? ललिता खरवड़। ललिता जी, कितने समय से कोर्ट में आ रही हैं? 1 साल से आ रही हूँ। 1 साल से आ रही हैं। आप लोगों को लगता है कि स्टाइफंड वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अब मिलनी चाहिए, और किस तरह की समस्या आप फेस कर रही हैं? यहाँ गाड़ी की व्यवस्था, मतलब पार्किंग की व्यवस्था वो भी बहुत कम है। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और इलेक्शन में भी लोग बोलते हैं, मतलब जैसे कि औरतों को अधिवक्ता बहुत जने बोलते हैं कि इनको वोट नहीं देना चाहिए, और विरोधी होते हैं बहुत जने। अच्छा, वो विरोधी होते हैं और बोलते हैं महिला कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैम महिलाएं तो कर सकती है, तभी तो आप कोर्ट परिसर में खड़ी हैं। जी मैम। लेकिन ऐसे अधिवक्ता है जो बहुत जने विरोध करते हैं, और वो बोलते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, और उनको वोट देने की कोशिश नहीं करते। अच्छा। और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ओके, आपको कभी भविष्य में अगर मौका मिलता है जी मैम, तो आप ऐसा करेंगी? आप पद जी के मैम, लिए लड़ेंगी? जरूर मैम। न्यायालय में तो मेन हमारी एक प्रॉब्लम है, भोपालपुरा से आते हुए जो रोड पीछे की है, जो सेशन के पीछे की जो फाटक है, उसके पास में लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, वो कम से कम 3 साल से खराब पड़े हैं। सब लेट्रिन बाथरूम टूटे हुए हैं अंदर, और जो भी तकनीकी जो भी पाइप है वो सब टूटे हुए हैं। बाहर पेशाब आता है, लेट्रिन आती है और उसमें बदबू आती है, आने वाले पे बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। इसके लिए हमने किया है कि 2 बार कोर्ट मैनेजर को लिख के दिया। कोर्ट मैनेजर को लिख के दिया, कोर्ट मैनेजर कहता है कि ये नगर निगम ने बनाई है, तो नगर निगम को भी लिख के दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं गई। फिर उसके बाद में हमने अभी एक 15 दिन पहले डीजे साहब को एक लेटर दिया लिख के कि साहब ये इस लेट्रिन बाथरूम का या तो आप इसको हटा दो या फिर नहीं बना दो। और ये बहुत बढ़िया, कोई बाहर का आगंतुक अपने यहाँ आता है तो सबसे पहले लेट्रिन बाथरूम में जाता है तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, और ये 2 साल से ख़राब है। ये मतलब रिपेयर करनी या नहीं बनानी बहुत ज़रूरी है। डीजे साहब को भी कहना बहुत ज़रूरी है। सर, हाईकोर्ट बेंच को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई सालों से हम लोग हाईकोर्ट बेंच तो जब तक अशोक गहलोत है जब तक आ ही नहीं सकती। हाँ। क्योंकि अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर है अभी, और उसके पहले भी जो भी थे, क्योंकि वो वहाँ हाईकोर्ट आने नहीं देंगे। अब वहाँ पे इसके लिए अगर मोदी साहब कोई नया प्रस्ताव लेके संसद में हम लोग जाएं, वहाँ पे संसद में जाएं, मोदी साहब को कहें कि नया कोई ऐसा प्रस्ताव ले ले कि भाई हाई कोर्ट बेंच हर मतलब जिले वाइज नहीं, आयुक्त वाइज, राजस्थान में क्या पूरी कोटा में भी दे दे, यहाँ भी दे दे तो हो सकता है, वरना जब तक अशोक गहलोत साहब है जब तक हाई कोर्ट बेंच नहीं आ सकती। थैंक यू। तो ये बार वोट 2023 की कड़ी में आपने जाना कि क्या समस्याएं हैं। समस्याएं हर बार वही हैं, लेकिन इस बार सीनियर अधिवक्ताओं का ये कहना है कि इन समस्याओं को दूरदृष्टि रखकर सोचते हुए उसका निराकरण अब जो कार्यकारिणी सेलेक्ट होने वाली है उसे करना जरूरी है। बार लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गौरव सुथार के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।